नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट लाइव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आजकल लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस के स्नैपशॉट डालते हैं और जिसको देखकर खासकर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित होता हुआ दिखता है और वो सोचता है कि स्टॉक मार्केट से बहुत ही आसानी से पैसे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल जैसे कि आप सबको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली और एक्सपायरी जो है हर हफ्ते देखने को मिलती है और ऑप्शन सेलिंग करके बहुत ही बड़े अमाउंट बनाए जा सकते हैं। तो जो बहुत से लोग हैं आजकल स्नैपशॉट डालते हैं और अच्छे खासे जो प्रॉफिट के नंबर है वो जो कि लाखों में होते हैं उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे जो प्रॉपर रीजन होता है उसका कोई ठिकाना यहाँ पे होता नहीं है। बस खाली ये होते हैं कि ऑप्शन जो होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है। बस ये समझ लीजिए कि दूर दूर के या पास के जो भी ऑप्शन है, पुट है, कॉल है, उनको सेल कर दिया जाता है और उसके बाद वहां पे जब एक्सपायरी होती है तो वो एक्सपायरी अगर वर्थलेस होती है तो वहां पे वो सारे पैसे जो है उनको मिलते हुए दिखाई देते हैं। जो क्वांटिटी होती है वहां पे उनकी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आम रिटेलर जो होता है वो इन सारी बारीकियों को नहीं समझता कि सामने वाले ने जो पोजीशन वहां पे बनाई है उसके पीछे रीजन क्या है। बस आम आदमी ये समझता है कि ऑप्शन बाइंग करके अगर पैसा डूब जाता है, और आजकल बहुत से लोगों को ये समझ आता जा रहा है कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनते क्योंकि एक्सपायरी के दिन तो ऑप्शन हो जाते हैं जीरो। और ऑप्शन सेल करना एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप ऑप्शन सेल कर दीजिए, समय निकलता जाएगा, टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी और उसके बाद अगर ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस आपकी नहीं आती है तो वो ऑप्शन जो है बिल्कुल जीरो की तरह एक्सपायर हो जाएगा और जो पूरी प्रीमियम है वो आपके जेब में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये चीज पूरा सही सच नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन डेटा जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओपन इंटरेस्ट और ये जो पोजीशन बनती है वो किस तरीके की बन रही है उसको सोचे समझे बिना अगर कोई नया रिटेल इन्वेस्टर उस ऑप्शन को देखा देखी ये सोच के कि मैं ऑप्शन सेल कर दूंगा ये पूरा मेरा हो जाएगा, दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती करेंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शन सेल करके आप आसानी से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग करना एक प्रोफेशनल आदमी लोगों का गेम है, प्रोफेशनल लोगों का। और इवन बड़े बड़े प्रोफेशनल भी कभी कभी ऑप्शन सेलिंग में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब नॉर्मल इन्वेस्टर या ट्रेडर जो होता है जो कि स्टॉक मार्केट में नया आया होता है और वो इस तरीके के स्नैपशॉट जब सोशल मीडिया पे देखता है तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है उन सारी चीजों से, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट के नंबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित करते हैं लोगों को। क्योंकि लोगों को जिस तरीके से साल भर में जितनी सैलरी नहीं मिलती उससे डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना के जो प्रॉफिट के नंबर होते हैं वो एक एक दिन में दिखाए जाते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति जो होगा वो आकर्षित होगा, उसको ये लगेगा कि बहुत बड़े अमाउंट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो इसके पीछे के पूरे सच को नहीं समझ पाता। अब आपको मैं ये सच को पूरी तरीके से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपको समझ आ जाए। दोस्तों, जब कभी भी आप एक्सपायरी के दिन कोई ऑप्शन खरीदते हैं बेचते हैं तो दोस्तों उस दिन जो ऑप्शन एक्सपायरी होती है तो उस दिन जो ऑप्शन की वैल्यू होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है और आपको उस दिन सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ऑप्शन में ही इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को मिलेगी और आउट ऑफ द मनी जो भी ऑप्शन होंगे वो वर्थलेस एक्सपायर होंगे। अब एग्जांपल यहां लेते हैं कि मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन किसी भी निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कोई कॉल जो है 10 रुपए में देखने को मिलता है। निफ्टी का कोई कॉल है जो 10 रुपए का है और निफ्टी का लॉट साइज है 75 का, यानी कि आप अगर वो एक ऑप्शन का लॉट खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 750 रुपए देने, यानी कि 75 क्वांटिटी और इंटू 10 रुपए का जो प्रीमियम है तो आप एक लॉट निफ्टी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेम वही 10 रुपए के ऑप्शन को सेल करना है तो आपको पूरी निफ्टी की मार्जिन देनी पड़ेगी, यानी कि लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का मोटा मोटी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब जाके आप एक लॉट निफ्टी जो है वो शॉर्ट कर पाएंगे। और अगर आपका ब्रोकर आपको इंट्राडे की सुविधा देता है और आप अगर इंट्राडे में शॉर्ट करते हो, मार्जिन लेते हैं इंट्राडे में ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए, तो हो सकता है आप एक की जगह 2 या 3 लॉट सेल कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए में। लेकिन दोस्तों, वहां पे रिस्क भी जो आपकी है 3 टाइम्स हो जाती है कि आपने वहां पे बहुत ज्यादा मार्जिन लिए। अब आप देखते हैं कि स्नैपशॉट में जो डेटा होते हैं उसमें लोग 100 लॉट, 200 लॉट, 500, इवन हजारों लॉट जो होते हैं वो सेल करते हैं और उसके बाद उसमें वो लोग उनको वर्थलेस एक्सपायर होने के लिए वेट करते हैं और आपको लास्ट में एक बड़े मार्केट टू मार्केट प्रॉफिट देखने को आपको मिलता है। तो जो कि आपको ये लगता है कि भाई बहुत आसान है ये तरीका और ये सारी चीजें करके हम बहुत आसानी से मार्केट में पैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं
अकाउंट में कि आप वो उतनी बड़ी पोजीशन बना के वैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। आप दोस्तों अगर 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट भी शॉर्ट करना है तो आपको कम से कम 3 4 5 लाख रुपए अकाउंट में लगेंगे। लेकिन सोचिए दोस्तों कि इस लॉकडाउन के माहौल में जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है या जो लोग नए आए हैं इस उम्मीद में कि नौकरियां नहीं है या नौकरी चली गई है या घर बैठे हैं और घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए, तो क्या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो मार्केट में आए और 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख या करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में लगा दें और इतनी आसानी से ट्रेड कर ले? अगर उनके पास इतने ज्यादा पैसे होते तो फिर वो मार्केट में आते क्यों या उनको नौकरी की जरूरत क्या होती? तो दोस्तों बहुत आसान नहीं है यहाँ पे पैसा बनाना और इस गेम को समझना। तो दोस्तों इसके पीछे जो स्नैपशॉट के पीछे जो रीजन होता है वो क्या हो सकता है, इसको और समझने की अगर हम कोशिश करें तो दोस्तों सबसे पहले रीजन तो ये हो सकता है कि जो इस तरीके के स्नैपशॉट डालते हैं सोशल मीडिया पे उनका सबसे पहला मोटो ये हो सकता है कि या तो वो फेमस होना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि वो कितने बेहतरीन ट्रेडर हैं। और ये उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा ट्रेड करते होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिंग जानते होंगे, बहुत लंबा उनका एक्सपीरियंस होगा। दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि वो इस तरीके के स्नैपशॉट डाल के आपको अपने वर्कशॉप के लिए, अपने कोई कोचिंग के तरीके के लिए आपको अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें, ताकि आप जब देखें कि इतना बेहतरीन प्रॉफिट सामने वाला कमा रहा है तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान होगा और आप फिर उसके कोई कोर्स खरीदेंगे और फिर आप उससे जाके कुछ सीखेंगे और वो आपको सिखाएगा और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में मास्टर बन जाएंगे और पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट आप सीख जाएंगे और फिर आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, स्टॉक मार्केट में कोई भी आपको कितना भी अच्छा सिखा दे लेकिन जब तक आपकी प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी, यानी कि जब तक आप प्रॉपर लर्न नहीं करेंगे, आप गिरेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं और आप अपने बैड एक्सपीरियंस से जब तक नहीं सीखेंगे, दुनिया का कोई भी आदमी आपको नहीं सिखा सकता। कोई भी आदमी आपको सिर्फ और सिर्फ तैरना सिखा सकता है लेकिन डूबने से बचा नहीं सकता। अगर आप बीच समुद्र में ही जाके कूद दोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको वहां से बचा नहीं सकता। आपको कोई भी आदमी सिर्फ तैरना सिखा सकता है कि भाई हाथ पांव मारो, ऐसे तैरते हैं, डायरेक्ट यहाँ नहीं जाते वहां नहीं जाते। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इतना बड़ा रिस्क ले लोगे तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। स्टॉक मार्केट भी एक प्रकार से पूरी तरीके से समुंदर के बराबर है। यहाँ पे आप कितना भी सीख जाओ, कितना भी आप सोच लो, लेकिन आप यहाँ पे कभी भी पूरा चीज नहीं जानोगे। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति कहता है कि सारा ज्ञान उसके पास है स्टॉक मार्केट का, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों ज्ञान तो सभी के पास होता है, डिपेंड करता है कि किसके ज्ञान का लेवल किस लेवल तक का है। कोई देखिए दोस्तों अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसके ज्ञान का लेवल छोटा होगा, कोई बहुत सालों से काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। लेकिन दोस्तों सारा ज्ञान एक तरफ नहीं है, हर जगह ज्ञान निश्चित होता है, सब जगह से आप ज्ञान ले सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके के ज्ञान को चाहते हैं और किस तरीके की चीजें सीखना चाहते हैं। अगर आप एक छोटे मुनाफे के साथ सुखी हैं और आप कंसिस्टेंट मुनाफा कमाना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि महीने का 3-4% भी मैं ट्रेडिंग करके कमा लूं और साल का 50% का रिटर्न भी मुझे मिल जाए, तो दोस्तों कोई बुरा रिटर्न नहीं होता। अगर आप साल का 40 से 50% का रिटर्न कमाते हैं, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रिटर्न है। ना कोई एफडी, ना कोई बैंक, ना ही कोई आपका म्यूचुअल फंड, इवन आपको कोई प्रॉपर्टी भी इतना रिटर्न जो है 50% का साल में नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये सोच के आते हैं कि आप हर महीने 50% या 100% का रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये फिर जुआ खेलने के बराबर होगा कि आप अपने पूरे पैसे बेट करें और जाके फिर जुआ करें। तो उससे बेहतरीन तो ये होगा कि आप कोई कसिनो में जाके पूरे पैसे लगा दे, तो आपके पैसे या तो 10-20 गुना 50 गुना हो जाएंगे, आप पूरे पैसे लूज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई जुआ नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक और बैकअप चीज के बारे में इसकी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों किस तरीके से इस स्नैपशॉट को मैनिपुलेट किया जा सकता है और इसके पीछे समझने की बात है। मैं किसी के ऊपर यहाँ पे कोई आरोप लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसको बहुत आसानी से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। और इसको मैं अगर अपने भाषा में कहने की कोशिश करूँ कि अगर मैं कोई डेटा मैनिपुलेट करना चाहता हूँ या मैं किसी को सिर्फ अच्छी चीजें अपनी दिखाना चाहता हूँ और अपनी जो बुरी चीजें हैं उनको हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? दोस्तों आप कभी भी देखेंगे नहीं कि किसी के अकाउंट नंबर आपको किसी को बताएगा, कोई नहीं बताना चाहता कभी भी। लेकिन अगर मुझे कोई स्नैपशॉट दिखाने हैं तो आपको पता है कि अगर निफ्टी का एक लॉट की कीमत 10 रुपए चल रही है और उस मुझे 100 लॉट निफ्टी के बेचने हैं, यानी कि मेरे अकाउंट में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। अगर उस ऑप्शन की कीमत 10 रुपए यानी कि 750 रुपए का ऑप्शन एक लॉट में बेच रहा हूँ, यानी कि मैं 100 लॉट बेच रहा हूँ, तो मेरी जो इनकम होगी वो होगी 75,000 रुपए, यानी कि 75,000 रुपीज को कमाने के लिए मैं 1.5 करोड़ रुपए की मार्जिन भरूं
और उस ऑप्शन को वहां सामने से सेल कर दूं। अब अगर वो पूरी की पूरी ऑप्शन जो है वर्थलेस एक्सपायर हो जाती है, तो एक दिन में मेरी 75,000 की इनकम हो जाएगी। और एक दिन में अगर मैं 75,000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्योंकि आप अगर एक दिन में अगर 75,000 रुपए कमा रहे हैं सेफ बैठ के, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन दोस्तों इस डेटा को मैनिपुलेट इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर मैं गलत हो गया तो क्या होगा। दोस्तों वो सेम ऑप्शन जो है निफ्टी का 100 लॉट मैं अपने किसी दूसरे ऑनलाइन अकाउंट पे बाई कर लूंगा 75,000 रुपीज की प्रीमियम देके। अब दोस्तों वहां से क्या मतलब होगा, अगर मार्केट नीचे गिर गया तो वो पूरे के पूरे जो सेल किए थे 75,000 के ऑप्शन वो पूरे मेरे हो जाएंगे। वो स्नैपशॉट में उठाऊंगा, इस सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं गलत हो गया और स्नैपशॉट अगर मेरा मान लेते हैं कि जो मैं गलत हो गया और उसके भाव बढ़ के 3 गुना 4 गुना हो गए, तो क्या होगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में जिसमें मैंने सेल किया वहां तो लॉस होगा। लेकिन जहां पे जिस अकाउंट पे मैंने 100 लॉट उसी ऑप्शन को 10 रुपए में बाई कर लिए थे, उसकी कीमत भी 40 से 50 रुपए हो जाएगी। यानी कि 75,000 रुपए में मैंने जो प्रीमियम खरीदी उसकी कीमत 3 लाख से 3.5 लाख रुपए हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मैं ये अकाउंट को हाइड कर दूंगा और ये वाले अकाउंट को स्नैपशॉट को उठा के मैं सोशल मीडिया में प्लेस कर दूंगा और बोलूंगा कि देखिए मुझे पता था कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसकी कीमत 5 गुनी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 रुपए के टाइम पे इस ऑप्शन को स्पॉट किया और मैंने बाइंग की। और देखिए मैंने क्या जबरदस्त रिटर्न बनाया। मैंने 100 लॉट यहाँ पे बाई किए, 75,000 रुपए में सिर्फ ऑप्शन बाई किया और उसकी कीमत हो गई 3 से 3.5 लाख रुपए। तो दोस्तों दोनों ही कंडीशन में चिट भी मेरी होगी, पट भी मेरी होगी, क्योंकि ये स्नैपशॉट जो होगा वो मार्केट बंद होने के बाद में डालूंगा। और इवन लाइव ट्रेड में भी अगर मैं ये करना चाहता हूं तो दोस्तों फिर उसको उस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों प्रॉपरली अगर आप हेजिंग के साथ मार्केट में काम करेंगे तो दोस्तों बेस्ट वे होगा। हालांकि हेजिंग में प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है, कभी भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है हेजिंग में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको सामने से कोई चीज सेल करनी पड़ेगी या उस चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हो तो आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लॉस जो होगा वो भी वहां पे आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में नए हैं, इन स्नैपशॉट देख के आप अगर आप मैनिपुलेट होते हैं और आपको लगता है इन्फ्लुएंस होने के बाद कि ये चीजें इतनी आसानी से हो सकती है, तो दोस्तों ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। और स्टॉक मार्केट 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में समझ जाने और सीखने की चीज नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ पे मास्टर बन पाएंगे स्टॉक मार्केट में। और आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से मास्टर बनेंगे, बशर्ते आपका जो पैशन है, पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो मार्केट में होना चाहिए। आप फुल टाइम ट्रेडिंग करें चाहे पार्ट टाइम ट्रेडिंग करें, आप अपनी पोजीशन, अपने अमाउंट, अपनी जो इनकम है और जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से ट्रेड प्लान करें और अपनी एक प्रॉपर सेटअप बनाएं कि आपको कितने पैसे चाहिए और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, कोई हेजिंग टेक्निक सीखें। ऑप्शन में भी बहुत बेहतरीन तरीके, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग करके ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं अदर देन कि ऑप्शन बाइंग करके। तो आप ऑप्शन सेलिंग करके बेहतरीन पैसे बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ऑप्शन डेटा समझना होगा, ऑप्शन में किस तरीके की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। और उन सारी पोजीशन को समझने के बाद एक प्रॉपर न सही स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के बाद एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वहां पर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा जो है वो बनता हुआ स्टॉक मार्केट में दिखेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।